हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे। तो क्लास 12 का जो लेक्चर हमने लास्ट टाइम छोड़ा था एक्सपेरिमेंट 2 पे, इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं एक्सपेरिमेंट 3 के साथ। तो चलिए, क्या छोड़ा था हमने, एक्सपेरिमेंट 3 के बारे में डिस्कस करेंगे। करंट इंड्यूस्ड बाय चेंजिंग इन करंट। देखो, हमने क्या था, मैग्नेट द्वारा करंट बना लिया, हमने करंट के द्वारा करंट बना लिया। अब चेंजिंग करंट द्वारा हम करंट इंड्यूस करेंगे। ठीक है, अब चेंजिंग करंट द्वारा करंट बनाएंगे। हमने दो कॉइल ले लिए स्टेशनरी पोजीशन पे। ध्यान रखना, पिछले टू एक्सपेरिमेंट्स में कॉइल मूव कर रहा था या मैग्नेट मूव कर रहा था। ठीक है, अब की बार दोनों ही हमने स्टेशनरी पोजीशन पे ले लिए, दोनों कॉइल। ठीक है, ये मेरा कॉइल 1 हो गया, गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट कर दिया। ये मेरा कॉइल 2 हो गया। ठीक है, इसको मैंने यहाँ पे बैटरी लगा दी। ठीक है, ये मेरा बैटरी हो गया। ठीक है, ये स्विच हो गया। ठीक, अब सुनना मेरी बात ध्यान से मेरे भाई। ठीक है, अब ये इसको जैसे ही मैं ओपन क्लोज करूँगा, ठीक है, तो जैसे ही ओपन करूँगा करंट फ्लो हो जाएगा, जैसे ही मैं इसको स्टॉप करूँगा करंट रुक जाएगा। अब ऐसा तो है नहीं कि करंट चला तो एकदम से ही वो जो है 10 एकदम से ही 100 एम्पियर का आ गया। अब जैसे ही करंट मैंने ऑन किया तो ऐसा तो है नहीं कि वो डायरेक्टली 100 एम्पियर का आ गया। भाई शुरू में वो 1 एम्पियर का, 2 एम्पियर का, ऐसा करते करते 100 एम्पियर तक पहुंचा होगा, है कि नहीं। तो जैसे ही मैं करंट को ऑन करूँगा तो वो एकदम से नहीं होगा, धीरे 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 बढ़ेगा, है ना, एकदम से। ठीक है, कम टाइम में वो ज़्यादा बढ़ जाता है, लेकिन धीरे धीरे बढ़ता है, याद रखना। तो ओपन क्लोज करूँगा तो पहले कुछ, तो ओपन करूँगा जब मैं इसको, फिर क्लोज करूँगा, ओपन करूँगा, क्लोज करूँगा। तो क्या मेरे को ये बता कमेंट में कि क्या करंट चेंज होगा कि नहीं होगा, क्या करंट मेरा चेंज होगा कि नहीं होगा। अरे ऑब्वियसली भाई मेरे होगा, ओपन क्लोज करूँगा तो करंट भी चेंज होगा। पहले करंट इस तरह से ऐसे, फिर करंट को हमने ऑफ कर दिया तो इस तरह से वापस वहीं पे आ गया। तो इस तरीके से ओपन क्लोज करने पे मेरा करंट चेंज होता है। तो जब करंट ही चेंज हो रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड ऑब्वियसली चेंज होगा। करंट के चेंज होने से मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज होता है। मैंने लिखा भी यहाँ पे ताकि आपको आसानी हो पढ़ने में। फिर मैग्नेटिक फील्ड भी मेरे भाई चेंज होगा। ठीक है, दोनों ही स्टेशनरी पोजीशन पे। तो कोयल के अंदर बस आगे का जो कंसेप्ट तो आप खुद समझदार हैं आगे। तो ये करंट इसमें फ्लो हुआ, कोयल में करंट फ्लो होने से यहाँ पे चेंजिंग करंट प्रोड्यूस हुआ, तो यहाँ पे चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुई। तो यहाँ पे करंट फ्लो होने से करंट फ्लो होने से तो करंट इसमें भी फ्लो होगा। इस तरह की कंडीशन यहाँ पे बनी कि भाई चेंजिंग करंट से चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड बना, तो फिर यहाँ पे भी क्या बनेगा, आ जाएगा इसमें करंट भी आ जाएगा, इसमें करंट फ्लो होने लगेगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमने चेंजिंग करंट से यहाँ पे भी हमने करंट दौड़ा दिया, यहाँ पे भी हमने करंट दौड़ा दिया। अब देखना, दोनों स्टेशनरी पोजीशन पे हैं। पिछले दो एक्सपेरिमेंट में मूव करा देते, कभी मैग्नेट को मूव करा देते, हम कोयल को मूव करा देते, है कि नहीं, करंट चेंज कर रहे थे, मैग्नेटिक फील्ड चेंज कर रहे थे, या कोयल की पोजीशन को चेंज कर रहे थे। लेकिन यहाँ पे तो कुछ भी ऐसा नहीं है। यहाँ पे कोयल दोनों स्टेशनरी पोजीशन पे हैं मेरे भाई, यहाँ पे कोयल मेरे स्टेशनरी पोजीशन पे हैं। तो इस बात से ये साफ होता है कि कोयल का मूव कराना ज़रूरी नहीं है। ये जो करंट है ये स्टेशनरी पोजीशन से भी मूव हो सकता है, स्टेशनरी पोजीशन से भी मूव हो सकता है। जो मैंने ये बात बताई आपको उसको मैंने यहाँ पे लिख दिया, आप नोट डाउन कर सकते हैं आसानी से इसको। फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अब फैराडेज के ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है इसके बारे में फैराडे ने ये तो कुछ तो एक्सपेरिमेंट किया, अब उसने कंक्लूड क्या किया वो अपने लॉज में उसने बताया है। आप क्या बताया है ये पढ़ लेते हैं। अब पढ़ते हैं, देखो, जब भी मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा सर्किट में, ठीक है, ये कोयल में, तो उसके अंदर कोयल के अंदर एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है। ठीक है भाई, देख लेना, यहाँ पे ये तेरा कोयल हो गया, ठीक है, ये तेरा मैग्नेट हो गया। ठीक है, जब मैं मैग्नेट को आगे पीछे मूव कराऊंगा मेरे भाई, तो मूव कराने से क्या होगा कि वहाँ पे देखो मैग्नेटिक फील्ड है, नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू अ सरफेस इज कॉल्ड मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक है, तो फ्लक्स चेंज होगा,
आगे पीछे करने से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चेंज हो रही है, यानी कि फ्लक्स चेंज हो रहा है। और अगर फ्लक्स चेंज हो रहा है तो फ्लक्स के चेंज होने से चेंजिंग फ्लक्स की वजह से या चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इसके अंदर एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा, जिसको बोलेंगे आप इंड्यूस्ड ईएमएफ, जिसको बोलेगा तू इंड्यूस्ड ईएमएफ। ठीक है, तो वो इंड्यूस्ड ईएमएफ, ठीक है। द एसआई यूनिट ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज वोल्ट। ठीक है, वोल्टेज में और ईएमएफ में क्या डिफरेंस होता है ये आपको मैं शॉर्ट्स में डाल दूंगा। अभी थोड़ा सा इसी पे फोकस करते हैं जल्दी जल्दी। ओके, सेकंड लॉ के बारे में पढ़ते हैं। सेकंड लॉ केवल इतना कहता है कि जो आपका ईएमएफ होगा, जितना ज़्यादा मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा उतना ही ज़्यादा तेरा ईएमएफ भी उसमें इंड्यूस्ड हो जाएगा। जितना ज़्यादा मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा टाइम के साथ उतना ही तेरा ईएमएफ इंड्यूस्ड हो जाएगा। बस इतना है। जितना ज़्यादा फ्लक्स, जितना जल्दी जल्दी फ्लक्स चेंज होगा उतनी ही जल्दी उतना ही तेज़ी से ईएमएफ इसके अंदर इंड्यूस्ड होगा। बहुत जल्दी जल्दी से अगर फ्लक्स चेंज होने लगा तो ईएमएफ भी उतनी ही जल्दी जल्दी इसके अंदर आ जाएगा, उतना ही ज़्यादा ईएमएफ इसके अंदर आ जाएगा। ठीक है, तो इस बात को मैंने लिख दिया कि ईएमएफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी फाई बाई डी टी। प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाया मैंने तो कोई कांस्टेंट आ जाएगा, ई इज कोई भी कांस्टेंट ले आऊँगा मैं जो कि इक्वल हो जाएगा ई इज इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी, क्योंकि दोनों की डायरेक्शंस अपोजिट रहती है, दोनों की डायरेक्शंस अपोजिट रहती हैं ना। सर्किट में भी आपने बताया था, मैंने बताया था कि अगर मैग्नेट की डायरेक्शन ये है तो करंट की कुछ और डायरेक्शन होगी, और मैग्नेट कोइल की इस तरफ मूव कर रहा है तो करंट की कुछ और डायरेक्शन होगी, है ना। अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं, नेगेटिव साइन ये बता रहा है। ठीक है, ये मैंने लिख दिया यहाँ पे। इंड्यूस्ड करंट आई इज इक्वल टू वी अपॉन आर। वोल्टेज एक तरीके का ईएमएफ ही है तो ई अपॉन आर। आई इज इक्वल टू माइनस का 1 अपॉन आर डी फाई बाई डी टी, और आई इज इक्वल टू एन टर्न्स के लिए माइनस एन अपॉन आर इंटू डी फाई बाई डी टी। यहाँ पे सेकेंड लो लगा दिया मैंने, तो माइनस का 1 अपॉन आर बाहर आ गया, और डी फाई बाई ई होता है डी फाई बाई डी टी, है ना। थर्ड लो पढ़ लेते हैं। इसमें हम कोइल की करंट की डायरेक्शन को फाइंड करेंगे। सुनना आप ध्यान से। इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस इन ड्यू टू चेंजिंग द मैग्नेटिक फ्लक्स। हमको क्या पता है, हमको ये पता है कि भाई इंड्यूस्ड करंट जो किसी कोइल में बनेगा वो चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स की वजह से बनेगा। ये बात तो क्लियर है मेरे भाई। चलिए अब इसकी इलेक्ट्रिक करंट के हम थोड़ा सा एज्यूम कर लेते हैं, यहाँ पे थोड़ी देर के लिए एज्यूम कर लेते हैं मेरे भाई। यहाँ पे हम ये एज्यूम करते हैं कि ये मेरा एक कोइल हो गया, ठीक है, ये तेरा एक मैग्नेट हो गया। ठीक है, अगर मैग्नेट का इधर मैंने नॉर्थ पोल रखा तो करंट इस डायरेक्शन में फ्लो हो जाएगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो होगा करंट। ठीक है, तो इसका मतलब ये है अगर ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो होगा, देखो मैग्नेट ये रहा, मैग्नेटिक फील्ड ये रहा, ठीक है, फ्लक्स ये जा रहा तेरा, देख यहाँ पे ये जा रहा, और अगर इस तरीके से फ्लक्स जा रहा है तेरा तो ये तेरा क्या हो जाएगा, ये तेरा हो जाएगा ये करंट का डायरेक्शन, क्योंकि फ्लक्स की वजह से इंड्यूस्ड करंट बनता है। ठीक है, तो अगर नॉर्थ का डायरेक्शन ये है तो यहाँ पे हम नॉर्थ का डायरेक्शन, ये साउथ का डायरेक्शन एज्यूम कर लेते हैं। सो साउथ नॉर्थ के बीच में क्या होती है, अट्रैक्शन। ठीक है, इतनी बात समझ लो। अब अगर भाई मैं मैग्नेट को इस तरफ से मूव कराऊँ, ठीक है, ये नॉर्थ पोल हो गया, मैग्नेट को इस तरफ से मूव कराऊँ तो यहाँ पे इस तरीका मैग्नेटिक फ्लक्स का डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे साउथ पोल बन जाएगा, यहाँ पे नॉर्थ पोल बन जाएगा, करंट का डायरेक्शन भी क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा। अब यहाँ पे हम एज्यूम ही कर रहे हैं अभी, तो यहाँ पे इसका डायरेक्शन हमने क्या एज्यूम कर लिया, ये नॉर्थ पोल हो गया, तो इसका डायरेक्शन करंट का हमने एंटी क्लॉकवाइज एज्यूम कर लिया। तो अगर हमने इसका डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज एज्यूम कर लिया तो यहाँ पे साउथ पोल बन गया, यहाँ पे नॉर्थ पोल बन गया, ये एज्यूम किया, और दोनों के बीच में रिपल्शन होगा नॉर्थ के बीच में, क्योंकि दोनों ही एक तरीके के पोल्स को रेपल करते हैं। ठीक है, अब अगर ये मैग्नेट अगर इससे दूर जा रहा है तो इसको दूर जाने नहीं देगा, क्योंकि यहाँ पे एक मैग्नेटिक फ्लक्स इस तरह से बनेगा जिसके कारण यहाँ पे इंड्यूस्ड चेंजिंग फ्लक्स बनेगा ना, ये चेंजिंग फ्लक्स के कारण करंट की डायरेक्शन क्लॉकवाइज हो जाएगी, क्योंकि ये इधर जाना चाह रहा है, और नॉर्थ साउथ के बीच में, यहाँ नॉर्थ बन जाएगा, यहाँ साउथ बन जाएगा, दोनों के बीच में अट्रैक्शन हो जाएगा, दोनों के बीच में अट्रैक्शन हो जाएगा। तो अब मैं आपसे विदा चाहता हूँ। आपको अगर ये समझ में नहीं आया तो कमेंट करना, और आया तो कमेंट करना, ठीक है। तो अब नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे हम लोग एक नई मोशनल ईएमएफ के बारे में। थोड़े 2-3 लेक्चर्स का चैप्टर हो रहा है, चलते हैं फिर।
ओके, धन्यवाद, थैंक यू, अच्छे से स्टडी कीजिए।